नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए उस रोमांचक मुकाबले की। ये कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं है, ये कहानी है दबाव की, रणनीति की और उन छोटे छोटे पलों की जिन्होंने एक बड़े मैच का नतीजा तय कर दिया। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं था, ये एक जबरदस्त सीरीज का फाइनल था। एक ऐसा मुकाबला जहां जीतने वाले को सब कुछ मिलना था। दोनों टीमों के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा था। तो इस क्लासिक मैच को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि मैच से पहले माहौल क्या था, फिर भारत की पारी पर नजर डालेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड के उस कमाल के चेस का विश्लेषण करेंगे। हम उन मोड़ों की बात करेंगे जहां मैच जीता या हारा गया, और आखिर में हम देखेंगे कि दोनों टीमों ने इस सीरीज से क्या सबक सीखा। तो चलिए सबसे पहले माहौल को समझते हैं। सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी, मतलब राजकोट का ये मैच सिर्फ एक वनडे नहीं था, ये ग्रैंड फिनाले था। प्रेशर अपने चरम पर था बिल्कुल। अब आते हैं भारत की पारी पर। उन्होंने एक चैलेंजिंग स्कोर बनाया कैसे? ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें टीम पहले लड़खड़ाई और फिर शानदार वापसी की। शुरुआत तो अच्छी हुई, पहले पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद भारत की पारी पटरी से उतर गई और जल्दी जल्दी 4 विकेट गिर गए। यहीं से पारी को फिर से बनाने की जरूरत पड़ी। 118 रन पर 4 विकेट। टीम इंडिया बड़ी मुश्किल में थी। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका था और टीम को एक हीरो की सख्त जरूरत थी। और तभी एक खिलाड़ी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली, और वो खिलाड़ी थे केएल राहुल। उनकी 112 रनों की ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, ये एक ऐसी पारी थी जिसने भारत को मुश्किल से बाहर निकाला और 284 के एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया। इसी स्कोर ने उन्हें मैच में बनाए रखा। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर तो लग गया था, लेकिन क्या भारतीय गेंदबाज इस टोटल को डिफेंड करके सीरीज अपने नाम कर सकते थे? अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, न्यूजीलैंड का जवाब। क्या वे इस दबाव में भारत के लक्ष्य का पीछा कर सकते थे? न्यूजीलैंड के लिए भी चेस की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें भी शुरुआती झटके लगे और मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ने लगा। और बस यहीं पर मैच पूरी तरह से पलट गया। डैरिल मिचेल और विल यंग के बीच 162 रनों की वो जबरदस्त पार्टनरशिप हुई जिसने भारत से मैच छीनकर न्यूजीलैंड को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। न्यूजीलैंड की रणनीति यहां कमाल की थी। जैसा कि विल यंग ने बाद में बताया, उन्होंने भारत के मेन स्पिनर कुलदीप यादव को टारगेट करने का प्लान बनाया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन इसने काम किया और सारा प्रेशर वापस भारत पर आ गया। डैरिल मिचेल ने तो इस चेस को एक एंकर की तरह संभाला। 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। और आपको बता दूं, ये भारत में न्यूजीलैंड का सबसे सफल वनडे रन चेस बन गया। तो सवाल यह है कि एक अच्छा टोटल बनाने के बाद भी मैच भारत के हाथ से फिसला कैसे? भारत की गेंदबाजी की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में तो शानदार काम किया, न्यूजीलैंड पर लगाम कसकर रखी, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, न्यूजीलैंड ने उन पर हमला बोल दिया और वहीं से मैच का रुख बदल गया। और जैसा कि हम जानते हैं, बड़े मैचों का फैसला अक्सर छोटी छोटी चीजों से होता है। बीच के ओवरों में विकेट ना ले पाना और खास तौर पर डैरिल मिचेल का वो अहम कैच छोड़ना भारत को बहुत भारी पड़ा। तो इस पूरी रोमांचक सीरीज से बड़े सबक क्या निकलते हैं? दोनों टीमों ने आगे के लिए क्या सीखा? आइए देखते हैं। भारत के लिए पॉजिटिव ये रहा कि उनका मिडिल ऑर्डर अब ज्यादा स्थिर लग रहा है। गेंदबाजी में भी संतुलन और अनुशासन दिखा। और हां, पारी को बनाने और आखिरी ओवर्स में फिनिश करने का तरीका भी बेहतर हुआ। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका अनुशासन तो साफ दिखा, लेकिन इस सीरीज ने यह भी बताया कि उन्हें अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने और डेथ ओवर्स में बेहतर खेल दिखाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये सीरीज दोनों टीमों के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह थी। इसने दोनों की ताकत और कमजोरियां खुलकर सामने आईं। अब ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन सबकों को सीखने के बाद भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए कौन सी टीम ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है। इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।